जय हिंद दोस्तों। आज की हमारी वीडियो बीएससी एग्रीकल्चर के फर्स्ट सेमेस्टर के फॉरेस्ट्री सब्जेक्ट की है। आज की वीडियो का हमारा पहला टॉपिक है सिल्वीकल्चर और दूसरा टॉपिक हमारा रहेगा ऑब्जेक्टिव ऑफ सिल्वीकल्चर यानी सिल्वीकल्चर के उद्देश्य। तो दोस्तों इसके 5 उद्देश्य हैं: क्वालिटी ऑफ टिम्बर, कंट्रोल ऑन रोटेशन, एफॉरेस्टेशन, फुलफिल्स ऑफ नीड, इकोनॉमिक बेनिफिट्स। तो दोस्तों सबसे पहले हम सिल्वीकल्चर को देख लेते हैं। तो दोस्तों आपका जो सिल्वीकल्चर शब्द है वो एक लैटिन भाषा का शब्द है और ये जो मिलके बना है ये बना है सिल्वी प्लस कल्चर से। दोस्तों सिल्वी का अर्थ होता है फॉरेस्ट और जो आपका कल्चर है उसका अर्थ होता है ग्रोइंग या कल्टीवेशन। दोस्तों अगर इसके शाब्दिक अर्थ की बात करें तो दोस्तों ये हो जाएगा वनों की खेती करना। यह वनों को उगाना ही सिल्वीकल्चर कहलाता है। आइए अब इसकी हम परिभाषा को देख लेते हैं क्योंकि दोस्तों ये तो इसका शाब्दिक अर्थ हो गया। तो जो इसकी परिभाषा है वो दोस्तों है सिल्वीकल्चर वानिकी की वह शाखा है जिसके अंतर्गत वनों की स्थापना, विकास, गुणवत्ता, पुनर्जनन आदि का अध्ययन किया जाता है। उसी को हम बोलते हैं सिल्वीकल्चर। या दोस्तों आप ऐसे कह सकते हैं कि वानिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जो आपके वन हैं उनसे संबंधित जितनी भी क्रियाएं हैं अगर उनका हम अध्ययन कर रहे हैं तो वो अध्ययन आप सिल्वीकल्चर के अंतर्गत करेंगे। आप कौन सा अध्ययन करेंगे तो इसे आप एक एग्जाम्पल से समझो। तो दोस्तों आपने मान लो कोई पौधा लगाया। अब जब आपने एक फील्ड में पौधा लगाया तो उस पौधे के लगाने से, पौधे का मतलब दोस्तों यहाँ ट्री यानी पेड़ से है, यानी आपने कोई पेड़ लगाया। अब वो पेड़ एक समय के बाद बड़ा होगा और उसके बाद उसकी कटाई की जाएगी दोस्तों। तो इस कटाई के बीच में यानी पौधे को लगाने से लेकर कटाई तक जितनी भी क्रियाएं दोस्तों की जा रही हैं उन्हीं को हम बोलते हैं सिल्वीकल्चर। दोस्तों अगर अब आप गौर करें तो हमने ऊपर भी यही दिया है इसकी परिभाषा में कि वनों की स्थापना करना, उसका विकास करना और गुणवत्ता या पुनर्जनन आदि का जो अध्ययन किया जाता है उसी को दोस्तों हम सिल्वीकल्चर कहते हैं। नीचे भी हमने लिख के दिया है कि अगर आसान शब्दों में कहा जाए तो वनों को लगाने से लेकर उनके काटने तक जो भी क्रियाएं की जाती हैं उनके अध्ययन को ही दोस्तों सिल्वीकल्चर कहते हैं। दोस्तों अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसके जो उद्देश्य हैं। उससे पहले अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो दोस्तों अब हम देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ सिल्वीकल्चर यानी सिल्वीकल्चर के उद्देश्य। तो दोस्तों ये जो आपके सिल्वीकल्चर के उद्देश्य हैं इसका मतलब क्या है? दोस्तों इसका मतलब है कि अगर आप सिल्वीकल्चर कर रहे हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई तो रीजन ही होगा ना। ऐसा तो है नहीं आप फालतू में तो करेंगे नहीं। या आपकी जो वानिकी है अगर उसके अंदर ये एक ब्रांच है तो किसी ना किसी रीजन से तो ये लाई गई होगी। तो इसके लाने के पीछे के दोस्तों 2 रीजन थे। पहला क्या था कि सिल्वीकल्चर को जो लाया गया था वो लाया गया था वनों के विकास के लिए और दूसरा इसका जो इम्पोर्टेंट रीजन था वो था आपका इकोनॉमिक प्रॉफिट यानी जो किसान हैं उसको अच्छे से अच्छा लाभ मिल सके। तो दोस्तों अब हम देख लेते हैं इसके उद्देश्य को। तो जो इसका पहला उद्देश्य है दोस्तों वो है क्वालिटी ऑफ टिम्बर यानी लकड़ी की गुणवत्ता। दोस्तों लकड़ी की गुणवत्ता क्या मतलब है तो अभी हम आपको एक एग्जाम्पल देके बिल्कुल क्लियर कर देंगे। अभी केवल आप इतना देखें कि जो लकड़ी है उसकी जो गुणवत्ता है वो सिल्वीकल्चर के महत्वपूर्ण उद्देश्यों में से एक है क्योंकि वनों को लकड़ी के लिए ही मुख्य उगाया जाता है। इसलिए हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि जो हम ट्रीज यानी जो हम अपने वन लगा रहे हैं उनसे हमें अच्छी से अच्छी क्वालिटी की टिम्बर हमें मिल सके। दोस्तों क्वालिटी ऑफ टिम्बर का क्या मतलब है तो आइए इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। दोस्तों मान लो अगर आपको सिल्वीकल्चर का ज्ञान है और दूसरे व्यक्ति को सिल्वीकल्चर का ज्ञान नहीं है तो दोस्तों अगर जिसको सिल्वीकल्चर का ज्ञान है वो क्या करेगा अपने फील्ड में अच्छी अच्छी क्वालिटी के पौधे को लगाएगा जो वहां की मृदा के बिल्कुल अनुकूल हों। और एक किसान है उसको सिल्वीकल्चर का ज्ञान नहीं है तो वो ऐसे नॉर्मल ही पौधे को लगा देगा। दोस्तों जब आप अच्छे से पौधों को लगाएंगे तो जो आपके पौधों का विकास है
वो बहुत अच्छा होगा, पौधों की मोटाई भी काफ़ी अच्छी होगी और जो टिम्बर यानी जो लकड़ी आपको मिलेगी उसकी गुणवत्ता भी काफ़ी अच्छी होगी। तो दोस्तों ये जो लकड़ी की गुणवत्ता है ये आपके सिल्वीकल्चर का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। नेक्स्ट दोस्तों अब हम देख लेते हैं इसका सेकंड उद्देश्य। तो सेकंड उद्देश्य इसका है दोस्तों कंट्रोल ऑन रोटेशन यानी जीवन काल पर नियंत्रण। जब ट्रीज को सुनिश्चित रणनीति के अनुसार लगाया जाए तो उनका जीवन काल या रोटेशन को भी कंट्रोल करके एक तय किए गए समय में उत्पादन लिया जा सकता है। दोस्तों यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है कि रोटेशन का क्या मतलब है, क्योंकि दोस्तों ये अभी आपको समझ में नहीं आया होगा, तो इसको हम एक एग्जाम्पल से समझाते हैं। सबसे पहले दोस्तों आप रोटेशन को समझ जाएं। अगर आप रोटेशन समझ जाते हैं तो आपको ये पूरा जो आपका उद्देश्य है इसका सिल्वीकल्चर का ही समझ में आ जाएगा। दोस्तों देखो रोटेशन का मतलब ये है कि आपका जो पौधा होता है, जब आप किसी पौधे को फील्ड में लगाते हैं तो वो पौधा एक समय के बाद क्या होता है, बड़ा होता है, यानी उसको एक टाइम चाहिए होता है। तो टाइम चाहिए कितना चाहिए होगा, तो ये डिपेंड करे कि आप किस वैरायटी का पौधा लगा रहे हैं। नॉर्मली मान लो आपने जो पौधा लगाया उसको 10 साल का समय चाहिए, तो वो 10 साल बाद क्या होगा, वो आपकी कटाई के लिए तैयार हो जाएगा। दोस्तों अगर आप पौधे की अच्छे से देखरेख करते हैं तो क्या होगा, वो पौधा हो सकता है अगर आप अच्छे से उसका क्योंकि दोस्तों हम सिल्वीकल्चर के अंतर्गत करते ही क्या है, तो वनों की दशा को सुधारते हैं या पौधों का मैनेजमेंट करते हैं, यानी पौधों की देखरेख करते हैं। जब आप इस पौधे को बहुत अच्छे से देखरेख करेंगे, इसके चारों ओर किसी अन्य पौधे को नहीं होने देंगे एक निश्चित दूरी पे। मान लो अगर आपने 1 सेंटीमीटर की दूरी एक पौधे को उगाने में रखी है, यानी इसको नए पेज पे समझो, क्योंकि हो सकता है अभी ये सब गड़बड़ हो रहा हो तो आपको समझ में नहीं आ रहा हो। दोस्तों रोटेशन का मतलब क्या होता है आसान शब्दों में, कि आपका जो पौधा है वो पौधा कितने दिन में तैयार हो जा रहा है कटाई के लिए, तो वो उसका रोटेशन काल होता है या इसका जीवन काल होता है। एग्जाम्पल के लिए मान लो इसका जीवन काल 10 है। 10 कब है, जब आप इसका अच्छे से मैनेजमेंट कर रहे हैं, यानी इसकी अच्छे से देख रेख कर रहे हैं। और इसके अपोजिट में अगर आप उसी पौधे की अगर देख रेख नहीं कर रहे हैं, आपने खाली वो पौधा लगा के छोड़ दिया है, ना ही आप उसका मैनेजमेंट कर रहे हैं, ना ही उसको कोई प्रॉब्लम है, मान लो अगर उसके आसपास अगर अन्य कोई पैदा अगर ये पौधा या अन्य कोई पेड़ उग रहा है तो आपको कोई मतलब नहीं है, तो दोस्तों ये जो पौधा है ये कटाई के लिए 20 साल में तैयार हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे आप गौर से कर सकते हैं कि जो रोटेशन काल है यानी जो तैयार होने का समय है वो सिल्वीकल्चर के अंतर्गत कम होता है। दोस्तों यही हमने यहाँ पे लिखा है कि जो सिल्वीकल्चर का उद्देश्य है वो होता है कम समय में अधिक उत्पादन लेना। यानी जब आप कंट्रोल करोगे उसके रोटेशन पे तो क्या प्रॉफिट होगा कि कम समय में आप अधिक उत्पादन ले पाएंगे। आप एक एग्जाम्पल भी नीचे देख सकते हैं कि अगर आप कोई एरिया में रणनीति के हिसाब से, रणनीति का मतलब है कि आपने एक एरिया में पेड़ों को लगाया और एक निश्चित दूरी पे आपने पेड़ों को लगाया है और अच्छे से देख रेख की है, तो वो पेड़ क्या होंगे, मान लो आपके 10 साल में तैयार हो जाएंगे। और अगर आप बिना रणनीति के पौधे को लगा रहे हैं, यानी ना ही कोई दूरी निश्चित है, ना ही उसमें आप कोई देख रेख कर रहे हैं, यानी जहां मर्जी आया वहां आपने पेड़ों को लगा दिया, दोस्तों उसका परिणाम क्या होगा कि पौधे बहुत लंबे समय के बाद तैयार होंगे। लगभग एग्जाम्पल के लिए मान लो 30 साल में तैयार हो रहे हैं, तो इससे दोस्तों आपका तो लॉस ही हो रहा है। क्योंकि दोस्तों जब 10 साल में तैयार वो पौधा होगा तो आप क्या करेंगे कि उस नॉर्मल अगर आप फील्ड में देखें तो उससे 3 टाइम मोर प्रोडक्शन ले सकते हैं। तो इसका ये महत्वपूर्ण उद्देश्य है। नेक्स्ट दोस्तों हम देख लेते हैं इसका जो तीसरा है वो है एफॉरेस्टेशन या वन रोपण। तो किसी क्षेत्रों में वन को लगाना ही वन रोपण कहलाता है। दोस्तों इसे आप इसके शब्द से भी समझ सकते हैं, ये 2 शब्द हैं वन प्लस रोपण। दोस्तों वन का मतलब क्या होता है, ट्रीज का समूह, यानी पौधों को लगाना या पेड़ों को लगाना, और रोपण मानी होता है लगाना, यानी वनों को लगाना ही वन रोपण कहलाता है। तो दोस्तों जो वन रोपण होता है उसके क्या उद्देश्य हैं, तो दोस्तों किसी क्षेत्र में नए कृत्रिम वन को लगाना, इसका क्या मतलब है, तो इसे दोस्तों एग्जाम्पल से समझो। जैसे मान लो दोस्तों कोई एक एरिया है जो खाली पड़ा है, जैसे मान लो इसके जो पड़ोस वाला एरिया है इसमें वन है और ये वाला जो एरिया ये खाली पड़ा है, तो आप सिल्वीकल्चर के अंतर्गत क्या करेंगे कि जो ये वाला एरिया है इसमें आप वन को लगा देंगे।
दोस्तों जब इसमें पौधे लगाएंगे तो ये क्या होंगे पौधे, ये फॉरेस्ट में कन्वर्ट यानी आपके वन में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये भी प्रॉफिट है कि आप सिल्वीकल्चर के अंतर्गत नए वनों का निर्माण करेंगे। दूसरा है दोस्तों कुल वन क्षेत्र यानी 24% को बढ़ाकर 33% करना। इसका क्या मतलब है? तो दोस्तों आप सभी को पता होगा कि जो आपका भारत है उसके लगभग 24% भाग में, 24% भाग का मतलब है कि जैसे मान लो दोस्तों एग्जाम्पल के लिए ये भारत, हालांकि इंडिया ऐसा नहीं है, खाली एग्जाम्पल के लिए आप मान लो। तो अगर आप ये भारत तो इसके लगभग 24% जो भाग है उसमें वन है, तो आपको करना कितने परसेंट में है? 33% भाग में वन करना है। दोस्तों 33% में अगर वन करना है तो जो वन है अपने आप तो उगने वाले हैं नहीं एकदम। दोस्तों ये बात सही है कि वन अपने आप उग जाते हैं, लेकिन वो इतने अच्छे से नहीं उग पाएंगे। ऐसा नहीं है कि वन अपना आप उग के 24 से 33% हो जाएं। तो इसको क्या करना होगा? आपको इसके सिल्वीकल्चर के अंतर्गत वनों को उगाना होगा। तो जब आप वन को उगाएंगे तो उसका प्रॉफिट क्या होगा दोस्तों? आपके वन जो हैं वो हल्के हल्के बढ़ने चालू हो जाएंगे। यानी इसको एग्जाम्पल से समझो, जब आप वन को लगा रहे हैं दोस्तों, जैसे हमने आपको ऊपर वाला जो एग्जाम्पल दिया था यहाँ पे आप देख सकते हैं, हमने कहा था किसी क्षेत्र में वन को लगाना। जब आप कृत्रिम तरीके से किसी क्षेत्र में वन को लगाएंगे, जैसे एक मिनट सॉरी दोस्तों, जैसे यहाँ पे हमने आपको ये एग्जाम्पल दिया था, ये वाला जो एरिया था इसमें वन था और ये वाला एरिया खाली था। अब क्या होगा दोस्तों, कुछ समय के बाद इस पूरे एरिया में वन हो जाएगा। तो आप देखें टोटल एरिया तो बढ़ रहा है। तो जब ये लगातार बढ़ेगा तो क्या होगा दोस्तों, आपका जो ये आंकड़ा है 24% ये 25% होगा, 26% होगा और इस तरीके से ये बढ़ता जाएगा। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं प्राकृतिक वन की दशा को सुधारना अगर वो किसी वजह से नष्ट हो गए हैं तब। दोस्तों आपने देखा होगा कि आपके जो फॉरेस्ट होते हैं वो अंदर से जगह जगह से किसी कारण से नष्ट हो जाते हैं। जैसे दोस्तों मान लो ये आपका बहुत अच्छा एक वन है और काफी एरिया में फैला हुआ है। दोस्तों ये वाला जो एरिया है काफी अच्छा वन है और बीच में जो ये एरिया है ये किसी कारणवश नष्ट हो गया। जैसे मान लो दोस्तों दोस्तों किसी कारणवश, जैसे मान लो आपका आग से ये नष्ट हो गया है, आग से हो सकता है या मान लो किसी और कारणवश ये नष्ट हो गया है। अब दोस्तों जब ये नष्ट हो गया जरूरी है कि यहाँ पे दोबारा से पौधों को लगाना। दोस्तों जब आप दोबारा से यहाँ पौधों को लगाएंगे तो दोस्तों उसको हम बोलेंगे पुनर्जनन। तो दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, लगभग 10 साल के बाद फिर पौधे तैयार हो जाएंगे अगर आप उसको सिल्वीकल्चर के अंतर्गत उसकी देख रेख करके करेंगे, नहीं तो वैसे पता नहीं कितना टाइम लगेगा। तो दोस्तों इसका एक प्रॉफिट ये भी है कि जो प्राकृतिक वन होते हैं उनकी दशाओं को भी बेहतर किया जाता है। नेक्स्ट हम इसका फोर्थ उद्देश्य है उसको देख लेते हैं। दोस्तों ये महत्वपूर्ण है, वो है फुलफिल्स ऑफ नीड। दोस्तों आवश्यकताओं की पूर्ति, यानी जो आपकी लकड़ी होती है वो आपके जीवन में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती है, क्योंकि दोस्तों जो लकड़ी होती है वो आपकी बहुत सारी आवश्यकताओं को पूरा करती है। अगर आप एग्जाम्पल के लिए देखें तो आप अगर अपने चारों ओर भी अगर आप नजर दौड़ाएं तो आप देख सकते हैं वहां पे बहुत सारा सामान आपको लकड़ी का मिला हुआ दिख जाएगा। हो सकता है दोस्तों आप जिस टेबल पे बैठ के पढ़ रहे हो या जिस चेयर पे आप बैठ के पढ़ रहे हो वो भी आपकी लकड़ी की बनी हो। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि लकड़ी आपके लिए कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मानव जीवन में वनों का महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि वनों से हमारी बहुत सारी आवश्यकताएं पूरी होती हैं। दोस्तों वनों का मतलब यहाँ लकड़ी से है, यानी आपकी जो लकड़ी, क्योंकि दोस्तों लकड़ी आपको कहाँ से प्राप्त होंगी, तो वो वनों से ही तो प्राप्त होंगी। तो दोस्तों लकड़ी हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, यह आपकी आवश्यकताओं को पूरा करती है, ये हम आपको बता चुके हैं। अब हम इसके देख लेते हैं कि जो लकड़ी है वो ह्यूमन के यानी जो मानव के जीवन में किस तरीके से आपकी आवश्यकताओं को पूरा करती है। तो दोस्तों पहला है लकड़ी से संबंधित वस्तुओं का निर्माण। दोस्तों हमने आपको बताया था अभी कि आप जिस टेबल और मेज पे बैठ के पढ़ रहे होंगे वो भी तो लकड़ी से ही बनी हुई है। तो ऐसे बहुत सारे सामान जैसे आपकी चारपाई हो गए, बेड हो गए और आपके गेट हो गए, यानी बहुत सारे ऐसे अनगिनत सामान हैं जो कि दोस्तों आपकी लकड़ी से बने होते हैं। तो दोस्तों अगर वो लकड़ी से बन रहे हैं तो आपको वो लकड़ी मिलेगी कहाँ से? वो आपको वनों से ही मिलेगी। दूसरा है दोस्तों खाने के लिए फल। दोस्तों आपके जो फॉरेस्ट होते हैं वो आपको खाने के लिए बहुत सारे फ्रूट्स देते हैं। फ्रूट देने का मतलब है कि आपके जो पौधे हैं उन पे आपके फ्रूट्स आते हैं जिन्हें आप तोड़कर खा सकते हैं, वो अपने आप आपको आके नहीं देंगे।
नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं दोस्तों, इसका तीसरा है वो है ईंधन के रूप में। दोस्तों हालांकि अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से होंगे तो आप इस एग्जाम्पल को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, क्योंकि दोस्तों ग्रामीण क्षेत्र में क्या होता है, आज भी जो आपके खाना बनता है वो लकड़ियों से बनता है, यानी आपकी जो ईंधन के रूप में प्रयोग होता है वो आपकी लकड़ी होती है। हालांकि दोस्तों जो आपकी सिटी है उसमें तो एलपीजी का उपयोग होता है। हालांकि अब एलपीजी का उपयोग गांव में भी होने लगा है, लेकिन अधिकांश गांव में अभी भी लकड़ी का ही उपयोग होता है। तो ईंधन के रूप में भी लकड़ी का काफी महत्वपूर्ण योगदान है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कारखानों के लिए कच्चे माल, यानी दोस्तों ऐसे कारखाने जो कि लकड़ी से संबंधित वस्तुओं का निर्माण करते हैं, तो उन्हें कहाँ से लकड़ी मिलेंगी, तो वो लकड़ी बनों से आएंगी। और वो बन कहाँ से आएंगे, जब आप सिल्वी कल्चर का आपको ज्ञान होगा अच्छे से और आप बनों को उगाएंगे तो आप यहाँ पे भी बनों जो लकड़ी हैं उनको भेज सकते हैं और जो मानव की आवश्यकता है उनको पूरा कर सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हम देख लेते हैं इकोनॉमिक बेनिफिट, यानी आर्थिक लाभ। तो अगर सिल्वी कल्चर को वैज्ञानिक तरीके से करते हैं तो उससे प्रति एकड़ अधिक उत्पादन होगा और साथ ही ऐसी लकड़ी का भी उत्पादन होगा जो कि बहुत कीमती है, जिसका परिणाम होगा आर्थिक लाभ, क्योंकि लकड़ी से व्यापार बहुत लकड़ी का जो व्यापार होता है वो बहुत लाभकारी होता है। दोस्तों इसका कहने का मतलब ये है, इसको एक एग्जाम्पल से समझो। दोस्तों एक मिनट, दोस्तों जो लकड़ी होती है वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल होती है। क्यों होती है, क्योंकि दोस्तों आप जब आप किसी एरिया में लकड़ी को उगाएंगे तो जब आप पौधा लगाएंगे तो वो पौधा हल्के हल्के आपका बड़ा होगा। बड़ा होने के बाद क्या होगा, आप उसको हार्वेस्ट करके बेच देंगे। लेकिन दोस्तों अगर आपको सिल्वी कल्चर का अध्ययन है तो पहला प्रॉफिट क्या है कि आप उसको कम समय में उगा सकते हैं। कम समय में कैसे उगा सकते हैं, उसका मैनेजमेंट करके। दोस्तों कम समय में उगेगा तो आपको प्रॉफिट मिलेगा। प्रॉफिट क्यों मिलेगा, जैसे दोस्तों मान लो कोई अगर पेड़ 10 साल में तैयार हो रहा है और उसे अगर आप 6 साल में तैयार कर दें तो क्या होगा दोस्तों, अगर नॉर्मली कोई इंसान है तो वो 20 साल में 2 बार ही उस एरिया से पेड़ों को ले पाएगा, लेकिन आप लगभग 3 बार ले लेंगे, यानी 3 बार आप हार्वेस्ट कर लेंगे। तो यहाँ भी आपको ये दोस्तों प्रॉफिट मिल जाएगा। और दूसरा ये होगा कि आप कीमती लकड़ियों का भी उत्पादन कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लो दोस्तों आपने चंदन की खेती कर ली। दोस्तों अगर आपने चंदन की खेती कर ली तो लगभग एक पेड़ 15 से 18 लाख रुपए का जाएगा। तो दोस्तों आप अनुमान लगा सकते हैं कि इसका कितना बड़ा इकोनॉमिक प्रॉफिट है, क्योंकि दोस्तों जब आपकी जो पेड़ हैं जब वो बिकेंगे तो आपको पैसा आएगा। जब दोस्तों पैसा आएगा तो क्या होगा, इससे इकोनॉमिक लाभ यानी आर्थिक लाभ होगा। दोस्तों इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना नहीं भूलिए। और अगर आपका कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और साथ में ही दोस्तों आपको जितनी भी क्लास है यानी बीएससी एग्रीकल्चर की, अगर आपको कोई और अन्य सब्जेक्ट की क्लास देखनी है तो आप हमारी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, उसमें आपको वीडियो मिल जाएगी।